नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आई एम स्टूडेंट। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं मैनेजमेंट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहली बात, ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो लेक्चर की जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, जल्दी से वहाँ पर जाओ और क्लिक करो और वो वीडियो देखकर फिर इस वीडियो को देखो और इसमें आपको तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है ना वो आज है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली बात, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। मैनेजमेंट की प्रकृति कैसी होती है प्रकृति, हम क्या कहें। देखो, प्रकृति में ना हम आज 3 चीज़ें देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या साइंस है, क्या आर्ट है, क्या प्रोफेशन है। तो चलो एक के बाद एक देखते हैं जल्दी से। सबसे पहली बात देखते हैं कि क्या साइंस है। चलो देखते हैं साइंस। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये साइंस है या नहीं। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि साइंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइंस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या होता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का क्रमबद्ध समूह, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है दोस्तों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। पहली बात तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। दूसरा, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। इसमें बहुत सारे सिद्धांत बनते हैं। ठीक है, वो कैसे बनते हैं? एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जो कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनको याद कर लेना। यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब जानते हो क्या हो? चलो बताता हूँ। देखो, यूनिवर्सल मतलब होता है पूरे देश, पूरे संसार में ना इसको एप्लीकेबल हम मानते हैं। जैसे ये अगर पेन नीचे गिरा ना तो इसका कारण क्या है? ग्रेविटी। तो ये ऐसा नहीं कि हम यहाँ पेन छोड़ रहे हैं नीचे जा रहा है, इससे अगर अमेरिका में छोड़ोगे तो वो ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम मैनेजमेंट को ना साइंस कह सकते हैं, लेकिन साइंस नहीं बल्कि उसे हम सोशल साइंस कहते हैं। क्योंकि सोशल साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं ना वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, वो बदलते रहते हैं। जबकि साइंस के जो होते हैं वो एकदम स्थिर होते हैं कि अगर पेन नीचे गिर रहा है तो इसका कारण क्या है? ग्रेविटी। लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे हो जाते हैं। कैसे कैसे हो जाते हैं? ऐसे ऐसे हो जाते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं। इसलिए हम सोशल साइंस उसे कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्ट क्या होता है। सबसे पहली बात, आर्ट हम क्या समझते हैं कि वो ना बनाने वाली आर्ट। दोस्तों, वो आर्ट नहीं है यहाँ पर। आर्ट वो है जो हमारे अंदर, आर्ट का मतलब होता है कला, हमारे अंदर होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो सभी लोग ना एक हनुमान जी का चित्र बनाओ, तो सभी लोग ना अलग अलग हनुमान जी का चित्र बनाएंगे। मतलब वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अपने हिसाब से अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, पर्सनल एप्लीकेशन। ठीक है, तो यही है। इसके लिए क्या होता है? देखो, कैरेक्टरिस्टिक, हमारे पास जो भी दिमाग होता है ना हमें उसका यूज करना होता है। वही लिखा है, इट इज़ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन। स्किलफुल मतलब जो भी दिमाग है, पर्सनल एप्लीकेशन मतलब खुद सबको अलग अलग तरीके से यूज करना होता है। ठीक है दोस्तों, वही लिखा है एक गोल को पाने के लिए। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, इसके लिए थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि हनुमान जी बनाओ तो उससे पहले ना आपके पास थोड़ा सा दिमाग तो होना चाहिए कि हनुमान जी कैसे होते हैं। ठीक है, मतलब वही बताया। इसके लिए थोड़ा सा मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, पर्सनल एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब अपने हिसाब से हर कोई बनाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये बेस्ड होता है किस पर? प्रैक्टिस पर एंड क्रिएटिविटी, मतलब हर कोई अलग अलग बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैनेजमेंट भी ना बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर हमसे मैनेजमेंट कराओगे तो हम अपने तरीके से करेंगे, हमसे बड़े लोग से कराओगे तो वो अपने हिसाब से करेगा, हमसे छोटे से कराओगे तो वो अपने हिसाब से करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैनेजमेंट को हम कंप्लीट आर्ट कहते हैं। अब देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। इट इज़ ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो, पहले हम समझते हैं कि प्रोफेशन क्या होता है। इट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल। देखो, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? पेशा। हिंदी में क्या कहते हैं? पैसा। पैसा क्या होता है? एक आर्थिक क्रियाकलाप होता है जो धन कमाने के लिए किया जाता है। ठीक, जिसके लिए एक स्पेशल मतलब होता है विशेष ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर बनने के लिए हमारे पास MBBS डिग्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ज़रूर होनी चाहिए, तभी तो आप डॉक्टर कहलाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। पहली बात, वेल डिफाइंड होना चाहिए नॉलेज। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, इसका मतलब पता है क्या दोस्तों हुआ? जैसे आपको MBBS बनना है तो उसके लिए आपके पास जो है
MBBS की डिग्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिना MBBS डिग्री के आप डॉक्टर बन जाओगे? नहीं बन पाओगे। तो वही बताया जा रहा कि इसमें एंट्री जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब नहीं जा सकते हो जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है, स्पेशल ज्ञान नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये बताया जा रहा है। प्रोफेशन एसोसिएशन, इसका संबंध किससे होता है? प्रोफेशन से। और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो नो मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इसलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट को करने के लिए ना कोई स्पेशल ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ज्ञान की ज़रूरत होती है पर इतना स्पेशल नहीं। ठीक है दोस्तों, और ना ही इसमें एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, कोई भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हमारा सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है को प्लस ऑर्डिनेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन क्या होता है? देखो दोस्तों, कोऑर्डिनेशन का आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप साइकिल चलाते हो ना तो वहाँ पर आप कोऑर्डिनेशन करते हो। अब कहोगे कि कोऑर्डिनेशन मैं कैसे करता हूँ? पहले हिंदी समझो। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, मतलब तालमेल। तालमेल, तालमेल आप नहीं बनाते हो जब आप साइकिल चलाते हो, तब तालमेल नहीं बनाते हो। अगर तालमेल ना बनाया तो क्या होगा? आप बहुत धड़ाम से गिरोगे, पता है कि नहीं? इसलिए ना आप तालमेल मतलब बैलेंस, तालमेल मतलब बैलेंस। आप साइकिल जब चलाते हो तो बैलेंस बनाते हो कि नहीं बनाते हो? अगर वो बैलेंस ना बनाओ तो तुम इतनी तेज़ी से गिरोगे कि खुद भी नहीं सोच पाओगे। तो वही दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं बिजनेस में कोऑर्डिनेशन क्या होता है। देखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इंडिविजुअल ग्रुप एफर्ट इनटू परसुएट ऑफ कॉमन गोल। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में जितने भी लोग होते हैं ना, उनको क्या करते हैं? एक मुट्ठी में बांध लेते हैं। एक मुट्ठी में बांध लेते हैं। क्या करते हैं? एक मुट्ठी में बांध लेते हैं और उनसे कहते हैं कि सभी लोग ऐसे काम करो, एक ही दिशा में काम करो, ताकि हम अपना जो गोल है ना उसको पूरा कर सकें। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? क्या करता है? बिजनेस में जितने भी लोग काम करते हैं उनके बीच में तालमेल बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा कोऑर्डिनेशन। अब हम पढ़ते हैं कि फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन की विशेषताएं क्या होती हैं। देखो दोस्तों, जो कोऑर्डिनेशन है इसकी पहली विशेषता पता है क्या है? ये इंटेंजिबल है, हमें दिखता नहीं है कि किस रंग का होता है, किस रूप का होता है। ठीक है, सिर्फ इसे हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि एक उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। अभी हमने पढ़ा कि ये क्या करता है? यूनिटी ऑफ एक्शन। एक्शन जो हम काम करते हैं उसमें क्या करता है? एकता लाता है। क्या करता है? एकता लाता है। जैसे हमें इस पेन को क्या करना है? इस साइड में ऐसे ढकेलना है, तो हमें ये बताता है कि हमें सभी लोगों को इस तरफ से फोर्स लगाना है, ऐसे। अगर हम ऐसा ना करें तो हो सकता है कि कुछ लोग इधर से फोर्स लगाते हैं, कुछ इधर से लगाते हैं, मतलब ये बीच में रहेगा, हम अपने गोल को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये क्या करता है? यूनिटी ऑफ एक्शन लाता है। इट कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूअस क्यों करते हैं? इसकी ज़रूरत ना रोज़ पड़ती है दोस्तों। ऐसा नहीं कि एक बार कोऑर्डिनेशन कर लिया तो ज़िंदगी भर काम हो जाएगा। ठीक है, और इट इज़ परवेजिव। परवेजिव का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है ये हर किसी के लिए, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबके लिए कोऑर्डिनेशन बनाना, सामंजस्य बनाना, तालमेल बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, चाहे बिजनेस हो। ठीक है, बिजनेस में हर लेवल पर ज़रूरत पड़ती है इसकी। ठीक है दोस्तों, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ठीक है, सो इट इज़ अ वाइडर। देखो, जितने भी लेवल होते हैं ना मैनेजमेंट के, टॉप, मिडिल, लोअर, सभी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसका जो क्षेत्र है ना वो बहुत ही वाइड हो जाता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है। इट इज़ डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है नाजुक। ये बहुत ही नाजुक होता है, नाजुक कली। इसको थोड़ा सा छू लिया ना वो टूट जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होता है? अब इससे हमें क्या लाभ होता है? देखो, जब आप कोऑर्डिनेशन करोगे तो आपका जो बिजनेस है ना वो बहुत ही ग्रोथ कर सकता है। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। ठीक है, इससे जो भी हमारा काम है ना उसमें ओवरलैपिंग नहीं होगा। ओवरलैपिंग का मतलब ये होगा कि एक काम को करने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत है ना सिर्फ उतने ही लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं कि अब 5 लोग आ जाएंगे, 6 लोग एक काम को करेंगे। अगर 2 की ज़रूरत है ना तो सिर्फ 2 ही लोग काम करेंगे। दूसरा फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है, मतलब इसमें जो है ना हम काम के हिसाब से सबको बांट देते हैं। और जो चौथा है वो स्पेशलाइजेशन ऑन वर्क।
काम का बंटवारा इस प्रकार करते हैं कि उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है विशेषज्ञ। जैसे एक व्यक्ति है जो पेन का जो कैप है ना वो बहुत गजब का बंद करता है, ऐसे खोलता है अच्छे से और बहुत अच्छे से बंद करता है। तो हमने कहा कि तुम ना बिजनेस में सिर्फ कैप खोलो और बंद करो, ठीक है, उससे क्या होगा, वो स्पेशलाइज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। तो आज जो है ना ये टॉपिक ख़त्म होता है और इसके बाद अब कोई टॉपिक नहीं बचा। तो खुशी की बात आपको एक बताऊं, आज जो है ना हमारे चैप्टर ख़त्म हो गए। ठीक है दोस्तों, तो पहला चैप्टर आज ख़त्म।